फोन कर दिया, सब फोन नहीं था उस समय, चल जाओ हम लेट आ रहे हैं, तुम जा किताब फैला देना, सब किताब पूरे बेंच पर। गुट बन जाता था, मारा मारी होता था, अगला बेंच पर हम, अगला बेंच पर हम। और जो निकम्मा अनपढ़ बच्चा होता था पीछे बैठने का आदि था, वो पीछे बैठ के खैनी बनाता था। बताओ, हम लोग उस स्कूल से पढ़े हैं। हाँ, देर से चलता है कि नहीं? ये अब चलेगा यार। हमको सब जानबूझ के ऐसे करते रहता है कि इनको कुछ आता होता तो है नहीं, ऐसा 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 दबवा देंगे कि फिर 2 घंटा ऐसे निकल जाएगा। ये सही हुआ, मैं अब देख रहा हूँ इसमें, इसमें बड़ा स्मार्ट फोटो आता है ना? वैसे नहीं लगता है लेकिन भैया एक टीवी वाला फोटो लगा देना इसमें, खींच लेना मेरा बाहर से, टीवी में है ना? मैं भी टीवी में आ रहा हूँ, क्या बात। लिखिए लवणता, चैप्टर लिखिए, सैलिनिटी। ना खत्म होता तो हम कहाँ शुरू करते नया चैप्टर? आपका 5 दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे? अब तो एक चैप्टर को 2 दिन में ले जा रहे हैं, जो कि अन्याय है। ये एक चैप्टर 1 दिन में खत्म होना चाहिए, लेकिन 2 दिन में ले जा रहा हूँ, तो और 55 दिन ले जाओगे। पर जरा भूगोले पढ़ लिए 5-7 महीना 10 महीना, खत्म करो भूगोल। जीएस के लिए भूगोल कितना पढ़ोगे? लवणता, सैलिनिटी, ज्योग्राफी खत्म करो। लवणता देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज सैलिनिटी। देखिए क्या चल रहा है बातचीत। देखो 1000 ग्राम पानी में 1000, कुचुर 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 जो बात होता है, ये ठीक बात नहीं है। देखिए देखिए क्या लिखे, 1000 ग्राम पानी में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। 1000 ग्राम पानी में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम में भैया, पानी को भी ग्रामे में नापते हैं। हमको ये मत सोचना सर कंफ्यूज कर गए, हम पूरे होशो हवास में बोल रहे हैं। क्या भैया है कि देखो 1000 ग्राम, 1000 पानी में नहीं, ये कौन सा पानी, 1000 पानी में, 1000 ग्राम पानी में, पानी अनकाउंटेबल नाउन है ना। देखिए गोड़ हाथ बांध के टकरी खिला देंगे सबको। कर भैया कम नहीं, पैमाना तो या तो 1 में लोगे, 50 में लोगे, 100 में लोगे, काहे लोगे 11 में, 12 में, 15 में? पैमाना हमेशा 0-0 वाला में लेना पड़ता है। हिंदू धर्म में हो तो 101, 11। पंडित जी को दान कितना देंगे? या तो 1 रुपया, 111 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, या 101 रुपया। पंडित जी को अगर 1 रुपया दोगे तो क्या बोलोगे कि क्या दे, इतना तो भिखारी भी आजकल नहीं लेता। 11 भी दोगे तो नहीं लेंगे वो। आजकल 51 से कम में बात बनता नहीं पंडित जी का। और ज्यादा ठगी चल रहा है पुरुष प्रेस पर, गया में, हरिद्वार में। वो तो भिखारी है, वो तो ठीक, यहाँ ठगी नहीं है, पटना जैसे में ठगी नहीं है। ठगी ब्राह्मणों ने द्वारा कहाँ किया जा रहा है? हरिद्वार में और गया में। मानना तो गए काहे लाए वहां, मानने हैं, मानते हैं तभी ना गए। हरिद्वार तो घूमने आप गए नहीं है। हर की पौड़ी में आरती देखेंगे आप गंगा जी का, ऐसे गंगा जी का आरती तो पटना में भी होता है नहीं जी? गंगा आरती तो पटना में हर जगह हो रहा है। पहले बनारस में होता था, सबसे टॉप लेवल की आरती कहाँ होती थी? बनारस में, काशी में। हम देखे हैं, पटना वहाँ पढ़ाते थे बनारस, तो 80 घाट पे जाते थे हम लोग संडे के दिन, बहुत भीड़ होती थी, और वहाँ 2 जगह आरती होता था, और दोनों जगह है ना, जय जय भगीरथ नंदिनी। भगीरथ की बेटी है ना गंगा, कौन है? भगीरथ की पुत्री,
कलकत्ता में भी गंगा है, पर उसमें नहाने का मन नहीं करेगा आपको, इतना कीचड़ होगा आपको, लगेगा नली में घुस गए। लिखो, क्या लिखे? अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज सैलिनिटी। वही एक ही बार फिर आप ही के लिए तो बोल रहा हूँ सब। 1000 ग्राम पानी में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। 1000 ग्राम पानी में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज सैलिनिटी, है ना। नेक्स्ट है ये, आपको बता दूं कि पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा खोज कार्य इतना देर आए हो जाता है ना, तो बेग संभल रहा है, तो शांति से बचिए। कहा भाई लेट कैसे हो गया? इनका हालत लालू प्रसाद वाला हो गया है। आज लालू प्रसाद घोड़ा बेच के सो रहे हैं, आज निश्चिंत हो गए हो, बाल बच्चा से अब कंप्लीट निश्चिंत। अब तुम संभालो अपना राजकाज, परिवार अब तुम्हारा हुआ। नहीं जी, पिता जो है पुत्री के विवाह के लिए खाली चिंता में नहीं रहता, पिता अपने पुत्र के विवाह की भी चिंता में रहता है। बड़का तो छोड़ी छाड़ दिया, छोटका जो है ब्याह कर लिया कल। दूसरे कास्ट की क्या मतलब है? शादी इंसान से होती, कास्ट से होती है। कभी भी जात पात देख के शादी, अगर आपको अपनी जाति में भी कोई अच्छी लगे, अच्छा लगे तो कर लीजिए, अगर किसी और जाति में ही लगता है अच्छा अच्छी तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? विवाह रहना मुझे ना, कि हमें समाज के साथ रहना है, जिसके साथ रहना, जिससे बात करना मुझे अच्छा लगता है, हम उसी से बात करेंगे जी। अब सोच की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक राय इसमें यह है कि आप जब भी विवाह करें, चाहे अपनी मर्जी से करें या कहीं से करें, अपने माता पिता का सहमति उसमें जरूर लें, क्योंकि इसमें एक खतरा है। खतरा ये है कि अब एक के लिए आप सब 10 को छोड़ दिए, एक के लिए आप 10 को छोड़ दिए, कभी विवाद हुआ गलती से भी, तो अगर वो एक छोड़ेगा तो फिर 10 के पास किस मुंह से जाइएगा आप? इसलिए 10 के लिए एक को छोड़ा जा सकता है, पर एक के लिए 10 को, इसलिए 3 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन अपने माता पिता को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मनाइए, कम से कम वो मौन सहमति दें, ताकि कभी वो सामने वाला हमें धोखा दे या भाग जाए तो अपने माँ बाप को समझा सके। ऐसा मत करो कि किसी के लिए 10 को छोड़ दो, ये गलत बात है। तो कभी भी हो तो लव हो तो अरेंज में उसको बदलिए, ये मेरा राय है। आप युवा पीढ़ी के व्यक्ति हैं, किसी के जीवन में कोई भी दुर्घटना हो सकता है, तो इस दुर्घटना से बचने का उपाय है कि उसको किसमें बदल लिया? अरेंज में। चलिए जाने दीजिए। तो अब तो बिहार में पैसा मिल रहा है, तेजस्वी यादव को भी पैसा मिलेगा। अब नीतीश कुमार कहते इंटरकास्ट मैरिज करके आइए, अब पैसा ले जाइए, तो पैसा भी मिल रहा है। यहाँ सरकार ही बढ़ावा दे रही है इंटरकास्ट का। इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो जाएगा, दहेज रुक जाएगा। पता है आपको? दहेज प्रथा जो चल रहा है ना, वो जातीय में चलता है। अगर आदमी अपने पसंद से किसी और जाति में करता है तो वहाँ दहेज लेने देने का नहीं होता है। तो इंटरकास्ट होने लगे तो 2 फायदा, एक तो दहेज रुक जाएगा, और दूसरा फायदा कि जात पात का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तुम ही जाति के, हम ही जाति के। यहाँ पता चला पत्नी किसी और जाति के, बेटा किसी और जाति के, बहू किसी और जाति के, एक ही परिवार में सब जाति के लोग आ गए। इससे क्या होगा? जात पात का भेद खत्म हो जाएगा, नीच ऊंच का भेद खत्म हो जाएगा। तो बड़ी फायदा है इंटरकास्ट मैरिज से, घाटा नहीं है। चलिए, पर ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा कि अपनी जाति में भी यदि आपको हो सकता है, आपकी अपनी जाति में करने का मन है तो करिए। अब नहीं कि सर बोल दे दूसरे जाति में करे, दूसरे जाति में करे, ऐसा थोड़ा ना है। आपको जहां जिसके साथ रहने का, समय बिताने का, जीवन काटने का मन है, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कल एक सुन रहा था मैं, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि सलीम खान उनका नाम है, सलमान खान के पिताजी। उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी एक बात सुन लीजिए, बड़ा हमको अच्छा लगा, दिल को छू लिया वो बात। बोले अंडरस्टैंडिंग क्या होती है जी? क्या होती है? एक दूसरे को समझना। यही ना हुआ कि आपकी बीवी आप हैं, दोनों लड़ रहे हैं, फैटम फैटी कर रहे हैं, या फिर कुछ बात पापड़े हैं, कुछ बात ओड़ी है, तो समझौता। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझौता नहीं, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि भैया तुम जो जिद की हो तुम छोड़ दो, और 2-4 जिद हम किए हम छोड़ देते हैं, तो परिवार टूटता नहीं, परिवार चल जाता है। लेकिन सब कुछ नहीं होता है।
बोला टूटने का होगा तो टूट ही जाएगा। यदि बीच में प्रेम अगर खत्म, सब कुछ प्रेम है, अगर प्रेम खत्म हुआ ना तो लाख अंडरस्टैंडिंग हो, टिकने वाला संबंध नहीं होगा। चाहे माँ बेटे का संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, बेटा भाई बहन का संबंध हो, सबके बीच में प्रेम है, जुड़ाव है, लगाव है। अगर प्रेम खत्म हुआ ना तो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आता। तो अच्छा बात है, इसलिए आपस में क्या करिए, प्रेम बनाए रखिए, माँ बाप का आदर कीजिए, बड़े भाइयों का आदर कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, बस जीवन में और कुछ है नहीं। आगे चलिए, सीडीएस से मर गए, इसमें क्या है। चल लिखिए, मरना किसको नहीं है, लिखिए 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 भैया, हो गया। देखिए सबसे ज्यादा समुद्र में जो खोज का कार्य हुआ, सबसे अधिक जो समुद्र में खोज का कार्य हुआ वो हुआ, एक जहाज था चैलेंजर, चैलेंजर नाम के जहाज, चैलेंजर नाम का जो जहाज था उस जहाज से हुआ। नहीं बोल रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हैं आप। समुद्र में सबसे ज्यादा खोज कार्य चैलेंजर नाम के जहाज से हुआ। जितने भी समुद्र में जलधाराएं खोजी गई, समुद्र के तापमान के बारे में बताया गया, परवाल भित्ति के बारे में बताया गया, ये सब खोज की, गर्त को खोजा गया, ट्रेंच, ये सब चैलेंजर नाम के जहाज से खोजा गया। जहाज था, पानी के अंदर कहा जाएगा, ऊपर ही से खोज लिया। तो उस पर, उस जहाज पर एक विद्वान नहीं, कई विद्वान बैठे थे। उनमें लवणता पर जो विद्वान रिसर्च कर रहे थे उस जहाज में, उनका नाम था डिटमर महोदय और बेकिनसेल महोदय। डिटमर महोदय और बेकिनसेल महोदय, डिटमर और बेकिनसेल, डिटमर महोदय और बेकिनसेल महोदय। डिटमर और बेकिनसेल ने सबसे ज्यादा काम किया, लिख लो लाइन, लवणता पर सबसे अधिक कार्य डिटमर महोदय और बेकिनसेल महोदय ने किया। डिटमर महोदय और बेकिनसेल महोदय ने किया। मैंने सबसे ज्यादा कार्य किया। फोटो कैसे लिया जा सकता, सामने आ रहा है मेरा मोबाइल, बड़ा अच्छा आ रहा है, इसलिए मैं इसको फेसबुक पर लगाता, फिर इसको धुंधला आ रहा है वैसे। लिखिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं। लवणता पर सबसे अधिक कार्य डिटमर महोदय और बेकिनसेल महोदय ने किया था। हो गया, डिटमर महोदय और बेकिनसेल महोदय ने किया था। इतना टाइम लगा था लिखने में। नेक्स्ट है ये। अब देखिए, महासागर की जो औसत लवणता होती है, सुमित किसका नाम है, आपका नाम है सुमित, सुमित जी बताएं, आपका नाम याद हो गया। एवरेज सैलिनिटी, महासागर की जो औसत लवणता है वो कितनी होती है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। हम लोग प्रति 1000 ग्राम को ऐसे भी दिखाते हैं, बताए थे आप लोगों को। हम लोग प्रति 1000 ग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपीटी। पीपीटी मतलब पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड, समझ में आ रहा है। तो ग्राम प्रति 1000 ग्राम को ही ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो महासागर की जो औसत लवणता है वो कितनी होती है, 35 ग्राम, बोलो भी 35,000 ग्राम, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम। महासागर में कई प्रकार के नमक मिलते हैं, रुक जाओ। एवरेज सैलिनिटी मतलब औसत लवणता, औसत लवणता। अब सुन लो, महासागर में कई प्रकार के नमक मिलते हैं, रुक जाओ। महासागर में कई प्रकार के नमक मिलते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कौन सा नमक पाया जाता है, NaCl, 77%। महासागर में सबसे ज्यादा कौन सा नमक मिलता है, NaCl, 77%, 77% NaCl। महासागर में सबसे अधिक नमक मिलता है 77% NaCl। खाने का नमक का फॉर्मूला भी यही होता है,
खाने वाला नमक का फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। और यही नमक, इसका मतलब कि खाने के नमक का कभी कमी, पूरे महासागर के 77% यही वाला नमक है। बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब नमक भी मिलता है कहाँ? समुद्र में। महासागर लिख लो, अब लिखो इसको, महासागर की औसत लवणता, महासागर की औसत लवणता, महासागर की औसत लवणता चैलेंजर, ये दोनों बात लिख दिया बच्चा। महासागर की औसत लवणता ई और सबसे ज्यादा नमक NaCl, ये भी लिख दिया 77%। अब लिखिए, अब सुनिए ध्यान से। अच्छा, महासागर के पानी में सबसे ज्यादा नमक कौन सा नमक? NaCl। और नदी के पानी में भी नमक होता है, तो कौन सा नमक? कैल्शियम क्लोराइड। नो तो वही नीचे लिख दो, नदी के पानी में सबसे अधिक नमक, नदी के पानी में सबसे अधिक नमक NaCl नहीं होता है बल्कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। नदी के पानी में सबसे अधिक CaCl2, नदी के पानी में सबसे अधिक CaCl2। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ता है, ठीक है। अब लिखिए आगे, देखो भाई, समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा तो नहीं कि 1 किलोमीटर लंबा होगा, 1 किलोमीटर चौड़ा होगा। महासागर की लंबाई चौड़ाई हजारों किलोमीटर है। खुद अटलांटिक महासागर की चौड़ाई और लंबाई अगर देखें तो 14,400 किलोमीटर लंबा अटलांटिक महासागर है। प्रशांत महासागर 16,000 किलोमीटर चौड़ा है, 1000 किलोमीटर। प्रशांत महासागर तो इतना बड़ा है कि 200-300 इंडिया डुबा दीजिए, डूब जाएगा। एक इंडिया नहीं, 200-300 इंडिया डूब जाएगा नीचे, अब पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो इतना बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पूरे धरती के 1/3 पर है। पूरी धरती का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो इतना बड़ा महासागर में हर जगह पर एक समान नमक नहीं मिलेगा, कहीं नमक ज्यादा मिलेगा तो कहीं नमक कम मिलेगा। इसका मतलब नमक कहीं ज्यादा और कहीं कम। आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं, वो कंडीशन लिखना है। तो समुद्र में, महासागर में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी। महासागर में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डाल दीजिए, महासागर में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागर में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी, फैक्टर इफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी, फैक्टर इफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी। नंबर 1, क्या लिखिएगा? नदी। अब बोले सर नदी नमक को कैसे प्रभावित करेगा? हम तो जानते हैं कि नदी का पानी पीने लायक होता है। पुराने जमाने के लोग नदी के पानी भर के पीते थे। आज ना नदी प्रदूषित हो गई, इसलिए लोग पानी पीते नदी वाला नहीं। पहले बरसात के पानी को भी लोग पीने का इस्तेमाल करते थे। जब दूर दूर जाना पड़ता था, बोरिंग नहीं होती थी, केवल नदी और नाला ही सोर्स था पानी का, तो लोग 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाते थे। बारिश होगी तो खुश हो जाएंगे लोग, बारिश होने पर लोग खुश हो जाते थे कि चलो आज कम से जाना नहीं पड़ेगा, सारा बर्तन रख दिए बरसात में, सब भर गया, उसी को गर्म करके पीते थे। आज नहीं पीते क्योंकि सारा पहले साल की पहली बारिश होती थी एसिड रेन, पहले साल की पहली बारिश होती थी एसिड रेन, अब हर दिन की बारिश है एसिड रेन। वजह यह है कि इतना हम लोग SO2 और N2O छोड़ रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड
और सल्फर डाइऑक्साइड इतना ज्यादा हम छोड़ रहे हैं वायुमंडल में, इतना ज्यादा डेली, कि हर दिन का पानी रिएक्शन करके एसिड बना ले रहा है, H2SO4 HNO3। आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। एसिड रेन के लिए N2O रिएक्शन कर लेता है वाटर से तो बन जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और SO2 रिएक्शन कर लेता है वाटर से तो H2SO4 बन जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में वर्षा होता है। क्वेश्चन आता है ना कि एसिड रेन में किसका वर्षा होता है, तो दोनों का, नाइट्रिक एसिड का भी और सल्फ्यूरिक एसिड का भी, है ना। SO2 और N2O दोनों जिम्मेवार है एसिड रेन का। अगर ऑप्शन में दोनों आ गया और ऑप्शन ई नहीं है, चार ही ऑप्शन है, तो सिर्फ SO2 ज्यादा सही होगा। यानी ज्यादा जिम्मेवार कौन होता है, SO2। सल्फ्यूरिक एसिड को ही ना कार के बैटरी में किसका इस्तेमाल करते हैं, कार के बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला एसिड क्या है, यानी कि अब आपको कार के बैटरी के लिए एसिड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बरसात के पानी इकट्ठा कर दीजिए, काम कर जाएगा। यानी कि आप वो पानी पिएंगे अगर ना, अगर आज बरसात का पानी पीते हैं तो आपका आंतड़ी गल जाएगा, पूरा लीवर गला देगा वो, इसलिए नहीं पीना भैया। तो भैया बार बार क्या बोला मैंने, तो नदी जो है, नदी का पानी पीने लायक होता था पहले, ऐसी स्थिति पर आज नदी गंदी हो गई है, नहीं पी सकते। तो नदी जो है, रिवर जो है, वो समुद्र में नमक को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। आप कहें सर नदी में तो नमक होता नहीं, तो प्रभावित करने वाला कारक कैसे, एक्चुअली नदी में नमक नहीं होता, नदी के पानी में नमक नहीं होता, नदी में जो मिट्टी है ना उसमें नमक होता है। नदी हजारों टन लाखों टन मिट्टी काट के समुद्र में ले जाती है, पता होगा ना, नदियां मिट्टी काट के कहाँ ले जाती है, समुद्र में। लाखों टन मिट्टी प्रतिवर्ष समुद्र में मिट्टी जमा करती है नदियां, वो मिट्टी में नमक होता है। जब मिट्टी समुद्र में जमा हो जाती है, मिट्टी समुद्र में जब जमा हो जाती है, मिट्टी समुद्र में जब जमा हो जाती है, तो समुद्र में जमाव के बाद धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में समुद्र उस मिट्टी को घुलाता है, और घुलाने से उसमें का नमक समुद्र में चल जाता है। क्योंकि मिट्टी को काट कर बहाते हुए नदी ले आ रही, वैसे भी फ्लोटिंग वाटर होता है ना, बहता हुआ पानी का घुलनशील क्षमता कम होती है, तो नदी उस मिट्टी के नमक को घुला नहीं पाती, सिर्फ काट के लाती है, समुद्र में जमा कर देती है, और जमा करने के बाद धीरे धीरे समुद्र उसे घुलाता है और समुद्र में नमक पहुंच जाता है। तो समुद्र में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट नदी है। तो लिख लो, रिवर इज लार्जेस्ट एजेंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन ओशियन। रिवर इज लार्जेस्ट एजेंट ऑफ सॉल्ट इन ओशियन। नदी महासागर में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट है। नदी महासागर में नमक पहुंचाने वाला, महासागर में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट है। नदी महासागर में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट है। महासागर में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट है, सबसे बड़ा एजेंट है। महासागर में नमक पहुंचाने वाला, ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 53वीं से 55वीं, बीपीएससी 53वीं 55वीं 2012 में प्रश्न आया था बीपीएससी में कि महासागर में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट, सिंपली इतना ही क्वेश्चन था, नदी। आंसर नदी। अब सुनिए दूसरा है टेम्परेचर, तापमान ये भी समुद्र में महासागर में नमक को प्रभावित करता है। अब बोले सर तापमान कैसे नमक ले जाएगा, तापमान से नमक कैसे कम ज्यादा होगा, तापमान से नमक कम ज्यादा कैसे होगा सर, ये क्या बात आप कर दिए। टेम्परेचर, नदी तो समझ में आ गया, चलो मिट्टी में नमक था पहुंचा दिया, ये टेम्परेचर नमक को कम ज्यादा कैसे करेगा। देख लो बच्चा, मान लो एक बाल्टी है, तुम इसमें तुम 10 kg पानी रखे हो, पानी 10 kg रखे हो, वाटर 10 kg है, इसमें 2 kg नमक मिला हुआ है, 2 kg सॉल्ट इसमें है, 2 kg सॉल्ट है और 10 kg पानी, 10 kg पानी में कितना नमक मिला हुआ है, 2 kg नमक मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब इस पानी को रख दो तुम धूप में, जून के महीना में, मई जून के महीना में कहाँ रख दो, धूप में, पूरा 2 दिन तक रख दो। क्या होगा, इसमें से 1 kg पानी उड़ जाएगा, भाप बन के 1 kg पानी उड़ जाएगा। भाई सुमित जी, भाप बन के 1 kg पानी उड़ जाएगा, नमक तो उड़ेगा नहीं, भाप बन के नमक तो उतने रह जाएगा। तो पहले 10 kg में 2 kg नमक था, अब 9 kg में 2 kg नमक है, तो नमक की मात्रा बढ़ गया घट गया। अरे भैया 10 गो मिठाई 2 आदमी में बांटना था, नहीं 2 गो मिठाई 10 आदमी में बांटना था, अब 2 गो मिठाई 9 आदमी में बांटना है, तो ज्यादा हिस्सा पड़ेगा ना जी, लवणता बढ़ न जाएगा।
यानी जहां पर समुद्र के जिस हिस्से में ताप, समुद्र चूंकि लंबा चौड़ा है 16,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर, ऐसे में समुद्र का हर हिस्सा ज्यादा टेम्परेचर वाले हिस्से में नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जो पोलर रीजन में होगा। समुद्र का कुछ हिस्सा पोलर रीजन में जहाँ केवल ठंडी ठंडी होता होगा, और कुछ हिस्सा ऐसा पड़ता होगा जहाँ पर कभी ठंडी आता ही नहीं होगा, पूरे साल गर्मी होता होगा। तो समुद्र में कहीं गर्मी ज्यादा कहीं गर्मी कम, जहाँ गर्मी ज्यादा वहाँ इवोपरेशन ज्यादा, इवोपरेशन ज्यादा तो क्या होगा भैया, नमक की मात्रा वहां बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि नमक जहां पर ज्यादा हो टेम्परेचर, वहां नमक की मात्रा बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाम सुना है ना, अरे फिजिक्स में पढ़ते होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक मैथ का पोर्शन भी है। रेशियो और प्रोपोर्शन मैथ का एक पोर्शन है, उसमें एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ता है दूसरा घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर जितना ज्यादा उतने ज्यादा सैलिनिटी, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझा रहा है बात। तीसरा है रेन, वर्षा। पीएम आरएम हाँ लेके चलते भैया, वो टाइम कहाँ है, ओए इसमें लगा दो साथ में भाई चलना पड़ता है, यही मेरा हाथ पैर है, इसी में से क्वेश्चन सेट करते हैं सब। हाँ मोबाइल में क्या नहीं है आजकल, दबा देना स्विच, ना तो कभी कभी लगा के आदमी चला गया, स्विच नहीं दबाया, 2 घंटा बाद जरूरत था तो ऑन किया तो लिया, देखना भैया दे रहे तो अच्छा बात है, वहां लगा दी, वहां थोड़ी ना ले लिया, ठीक है बैठ जाइए। जल गया ना वो व्हाइट वाला, हो गया, जल गया मतलब हो गया। क्या तो नदी के लवण तो हम थोड़ा ना पढ़ा रहे तुमको, अरे भाई जहाँ नदियां मिलेंगी वहाँ फ्रेश वाटर भी मिलेगा, तो फ्रेश वाटर मिलेगा तो नमक मिलेगा, तो फ्रेश वाटर भी मिलेगा तो फिर से कम हो जाएगा ना जी। क्या पूछ रहा है तुम, सवाल क्या पूछ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे एक बाल्टी में नहीं समझाया हम, समुद्र के जिस हिस्से, जो समझाने के लिए बाल्टी ले लिए थे, बाल्टी में क्या समझाएंगे तुम, हम बोले समुद्र के जिस हिस्से में तुम जाओगे वहां टेम्परेचर, बरसात कम हो रहा है टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस इलाके में क्या मिलेगा, नमक ज्यादा मिलेगा, प्रति 1000 ग्राम नमक क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, हम ये समझा रहे। होता ही है भाई, क्यों नहीं होता, तभी ना जलधारा चलती है। अरे वो समुद्र में जलधारा क्यों चलेगी, जलस्तर समान रहेगा तो चलेगी, अलग अलग तभी चल रही है। हवा क्यों चलती है, जब हवा का लेवल अलग है तभी चलती है, अगर एक समान लेवल की हवा आ जाए तो हवा बंद। हवा चलती क्यों है, क्योंकि लेवल अलग अलग है, गांधी मैदान में लेवल लो, यहाँ लेवल हाई, यहाँ से गांधी मैदान पूरा आंधी चलेगा नहीं जी है में लवण नहीं करते, एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। नमक का यूज करिए कार के बैटरी में, फिर तो और आराम हो जाएगा, सब आदमी नमक घोल घोल के डालते रहेगा, है ना जी। वर्षा, वर्षा का पानी भले ही एसिड हो, इधर देखो मुकेश कुमार, क्या नाम है तुम्हारा, ऋषि, आ जाओ भैया इधर, भैया इधर, एक बाल्टी पानी ले लो, फिर पानी ले ली जाओ,
अब इस बार 20 kg पानी में 2 kg नमक मिला दिए, तो वो लग रहा थोड़ा चेंज कर दिए चेंज, वाटर सॉल्ट। नदी के पानी में, नदी पर नहीं कर, बाल्टी का, नदी का पानी जो है, नदी पर नहीं सॉरी, वर्षा का पानी जो है उसमें एसिड होता है, पर नमक, वर्षा का पानी नमकीन नहीं होता। पुराने जमाने फ्रेश वाटर सुनते हो, रेन वाटर इज फ्रेश वाटर, रेन वाटर इज फ्रेश वाटर। तो रेन वाटर फ्रेश वाटर है, जाहिर सी बात है कि 20 kg पानी है, 2 kg नमक है इसमें, इसको बरसात में रख दीजिए, जब बारिश हो रही है उस समय इसको रख दीजिए बाल्टी को पानी में, तो क्या होगा, 10-20 kg पानी से 21 kg पानी, कुछ पानी बरसात वाला उसमें भर जाएगा। तो पहले 20 kg में 2 kg नमक था, अब 21 kg में 2 kg नमक है, तो नमक की मात्रा घट गया कि बढ़ गया। तो समुद्र के जिस हिस्से में टेम्परेचर की तुलना में वर्षा ज्यादा होता है, टेम्परेचर में वर्षा जितना टेम्परेचर उससे ज्यादा बरसातें हो जा रहा है, तो वहां पर नमक की मात्रा क्या मिलेगी, कम। क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सैलिनिटी, यानी लवणता, जितना ज्यादा वर्षा जिस इलाके में, वहां नमक उतना ही कम। ये रट रहे हो या समझ रहे हो? अजी तुम लोग बताओ, समझ रहे हैं? एक टाइम बोलने की कोशिश मत करो, दोनों टाइम बात बोलो। तो टीचर पूछे कि समझ में आया, जी सर, यस सर, हाँ सर। कुछ लोगों की आदत क्या है, समझ में आया, नहीं आया, दोनों में ऐसे ही कर रहे हैं। तुम कह दो नहीं आया तो नहीं के लिए ऐसे से करो, हाँ के लिए ऐसे से करो, नहीं बोला करो, जी सर आ गया, हाँ सर आ गया, बोलिए आगे बढ़िए सर, हाँ फिर तुम तो बोलते ही हो, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तभी तुम्हारा नाम याद हो गया मुझे, किसी का नाम हमको याद नहीं, किसी का एक याद हो गया। इधर आपका नाम क्या है? आशुतोष, ऋषि आशुतोष और सुमित। इधर क्या नाम है आपका? रणवीर, रघुवीर, होली खेले रघुवीरा। आपका? ऋषु और ऋषि, वाह क्या बात है। आगे भी ऋषु ऋषि। पानी ज्यादा छोड़ से बेचा तुम वर्षा समझ में लेने से बेचे कुछ अच्छा कर रहा है। 20 kg पानी है, उसमें 2 kg नमक है, बारिश में रख देता और पानी भर गया उसमें 1 kg और, अब बरसात के पानी में नमक एक्स्ट्रा होता नहीं है, तो 21 kg पानी हो गया, मान लो नमक तो 2 kg रह गया, तो लेवल कम हो गया। किसका? हाँ, ये लोग समझ ही नहीं रहे, इनको लग रहा है कि यही चुक्का में पानी है, और वही चुक्का वाला पानी में पानी भर रहा है। अरे हम बोले कि समुद्र के जिस हिस्से में टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस हिस्से में अब टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा वर्षा कम हो रहा होगा, वहां पर नमक की मात्रा बढ़ा हुआ मिलेगा। और जहाँ अब समुद्र के जिस हिस्से में बरसात, वो अलग हिस्सा होगा, बरसात ज्यादा होता होगा। ठीक बोले हैं? जहाँ टेम्परेचर ज्यादा वहीं ज्यादा बरसात होगा। वो लवणता बोल रहे थे, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगी वहां लवणता हो गया। हमको लगा चुक्का में पानी को तो नहीं भर रहे हैं, चुक्का समझो, चुक्का उसमें पानी भरा जाता है। बात मत करो। ओशियन सरफेस, ओशियन ये भी लवणता को प्रभावित करता है भाई, ओशियन सरफेस भी लवणता को प्रभावित करता है। कैसे? अरे समुद्र का जो तल है उसको भी तो समुद्र घुलाती होगी, समुद्र के तल को भी समुद्र क्या करती होगी, घुलाती होगी, नमक पहुंचता होगा, ये भी प्रभावित करता है। यानी महासागर का सतह, महासागर का सतह। अगला लिखिए, 5वें नंबर पे लिखिए,
जीव जंतु और वनस्पति, जीव जंतु और वनस्पति, जीव जंतु और वनस्पति, जीव जंतु और वनस्पति। जब जीव जंतु मरते हैं, वनस्पति का मौत होता है, पेड़ पौधों का मौत भी तो होता है, जीव जंतु का मौत हुआ, मरने के बाद सड़ गल जाते हैं, तो हर इंसान के वनस्पति के शरीर में क्या पाया जाता है? नमक। जब वो मरेगा तो नमक कहाँ पहुंच जाएगा? समुद्र में। तो समुद्र में नमक पहुंचाने वाले एक एजेंट ये भी हो गया। जीव जंतु वनस्पति भी क्या पहुंचाएगा समुद्र में? नमक। जितना ज्यादा कारण जानना हो जान जाइए, क्योंकि ये बीपीएससी में नहीं पूछेगा, आपका एसएससी में भी नहीं पूछेगा। बोले से पढ़ा क्यों रहे? फिर आपको एसएससी बीपीएससी का सिलेबस तो ही समय खत्म हो गया। सबसे ज्यादा कौन सा नमक? NaCl। एवरेज सैलिनिटी कितनी? वही एसएससी रेलवे में उतना ही तक पूछता है। ये सब यूपीएससी में पूछेगा, इनमें से कौन सा कारण समुद्र में लवणता को प्रभावित करने वाला है और कौन नहीं है। या फिर आंसर राइटिंग करने के लिए मेंस में पूछेगा कि लवणता को प्रभावित करने वाले, लवणता की परिभाषा दें तथा लवणता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। पांचवा, छठे नंबर पर लिखिए, और क्या प्रभावित करता है? और प्रभावित करता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, वोल्केनो, समुद्र के पानी। आप जानते हैं कि जितना जो ज्वालामुखी जमीन पर नहीं फटता, उससे ज्यादा ज्वालामुखी समुद्र में फटता है। पता है आपको? जितना ज्वालामुखी जमीन पर नहीं फटता, उससे ज्यादा समुद्र के पानी में फटता है। तो अभी हाल के रिसर्च में आया है, कि जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, वहां नमक बढ़ा हुआ मिल रहा है, वहां नमक ज्यादा मिल रहा है। इसलिए लोगों ने कहा कि जो लावा निकल रहा है उसके अंदर भी नमक शायद होगा, तभी तो नमक बढ़ गया वहां। तो ज्वालामुखी को भी क्या कर रहा है? नमक को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल कर रहा है कि भैया नमक, जहाँ ज्वालामुखी ज्यादा फटा है वहां नमक की मात्रा ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब कि लावा में भी क्या पाया जाता है? नमक। इसको वोल्केनो लिखे हैं, वोल्केनिक इरप्शन लिखे हैं। हो गया। लास्ट अगला लिखिए, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। लास्ट नहीं है, अभी और है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर यानी कि हिमनद का पिघलना, हिमनद का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। हिमखंड मतलब हिम का टुकड़ा, हिमनद मतलब हिम की नदी। बर्फ जब फिसल फिसल के नदी जैसा चलने लगे तो उसको हिमनद कहते हैं, आएगो टुकड़ा को हिमखंड कहते हैं। हिमखंड माने हिम का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। हिमनद का मतलब हिम की नदी, बर्फ की नदी। बताया तुझे ग्लेशियर है, GLA। ग्लेशियर का पिघलना। आप जानते हैं कि बरसात के पानी में नमक नहीं होता, उसी प्रकार से ग्लेशियर के पानी में भी नमक, वो फ्रेश वाटर होता है। ग्लेशियर का वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर। जब वो पिघल के पानी में मिलेगा, अभी सुने होंगे कि हाल ही में अंटार्कटिका से ग्लेशियर था, इसका नाम दिया गया 876। 876 नाम का ग्लेशियर, जो बहुत बड़ा ग्लेशियर था, जितना बड़ा मालदीव है देश, उतना बड़ा ग्लेशियर टूटकर समुद्र में मिल गया है। 876 नाम का ग्लेशियर। आज से करीब 2 साल पहले ब्रिटेन जितना बड़ा देश है, उतना बड़ा ग्लेशियर टूट के समुद्र में आके मिल गया था। आज समुद्र के पानी का लेवल क्यों बढ़ रहा है? आज समुद्र के किनारे के शहर डूब क्यों रहे हैं? आज समुद्र में कई सारे द्वीप डूब गए, क्यों? आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, उसकी राजधानी को चेंज करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी अब कालीमंतन हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप पर एक जगह है कालीमंतन, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा जी? कालीमंतन। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा कालीमंतन। तो जकार्ता हटा रहा है, क्योंकि अगले 50 साल में जकार्ता डूब जाएगा। अगले 50 साल में जकार्ता क्या हो जाएगा?
कंप्लीटली जल समाधि ले लेगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्लेशियर टूट करके गिर रहे हैं, पानी में मिल रहे हैं, जिससे लेवल समुद्र का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उससे साइक्लोन का बारंबारता बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब मुंबई डूब जाएगा, वह दिन दूर नहीं जब लॉस एंजलिस डूब जाएगा, पर्थ डूब जाएगा, सिडनी डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। इसी तरह से हम क्रांति करते रहे, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते रहे। आज 9 दिसंबर 10 दिसंबर हो गया, अभी तक ठंड का कोई अता पता नहीं है। अगर हाफ जैकेट पहन रहा हूं तो इसको दोपहर में लग रहा है कि निकाल कर फेंक दे। ये स्थिति थी क्या? आज से 20 साल पहले ऐसी स्थिति थी? नहीं थी ऐसी स्थिति। आज से 15 साल पहले ऐसी स्थिति थी, आज से 10 वर्ष पहले भी ऐसी स्थिति। छठ के दिन हम लोग जाते थे घाट पर तो पूरा जब ठंड से लगता था कि कांप रहे हैं। आज उस दिन लग रहा है कि हाफ स्लिप में लोग जा रहे हैं वहां, है ना, पटाखे फोड़ रहे हैं जाकर के, टिक नहीं हम लोग पटाखे कभी फोड़े नहीं, इसलिए पता नहीं, पटाखे की आवाज पता नहीं मुझे, इसलिए हम लोग छुरी छोड़े हैं, इसलिए टिक कर दिया। या फिर वो आता नहीं दीवार में से रगड़ के फोड़ने वाला, हाँ बिड़िया भी तो बम से कर बुम। छुटकुलिया पड़ाका, देखिए नाम बताया, छुटकुलिया पड़ाका। हाँ वही जो पिस्तौल में लगा के नहीं टिक 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 मारते रहते थे, वो फीता जैसा रहता था, मारते रील निकलते जाएगा, वो लगते जाएगा। नया जब आप बड़े हो जाते हैं तो न तो दिवाली होती है और न वो होली होती है। अब दिवाली में भी जाते तो दिवाली जैसा लगता नहीं है, न पटाखा फोड़ने, मन में इतने पटाखे फूटते रहते हैं। नौकरी कैसे होगा भाई, टेंशन है। गार्जियन बोल रहे हैं कि सुनो पटना में 3 साल से हो, अगले साल बुला लेंगे, वो टेंशन अलग चल रहा है। पिताजी का पटाखा अलग फूट रहा है, धमकी दे चुके हैं अगले साल आ जाओ घर, है ना, तुम्हारी माँ बीमार रहती है, शादी करना है तुम्हारी, है ना, यानी कि नौकर ढूंढना परमानेंट। पिताजी बोलते हैं कि नौकर परमानेंट ढूंढना है तुम्हारे घर के लिए। मतलब ये कहिए भैया कि तुम्हें जरूरत है शादी कर लो शादी, ये मत बोलिए कि घर में जरूरत है एक महिला के जो पूरे घर का बोझ उठा ले। आज महिलाओं को यही दृष्टि देखा जाता है, एक घर में बहू इसलिए नहीं चाहिए कि बहू चाहिए, एक बेटी आएगी इसलिए चाहिए कि घर के पूरा कपड़ा से लेकर सफाई से लेकर खाना से लेकर सब सामान, है ना। बहू आए तो सीता जैसी आए, बेटा भले ही रावण जैसा हो चलेगा, बेटा रावण जैसा हो तो चलेगा, पर बहू सीता से कम बिल्कुल नहीं चाहिए। सास की एक बात बोले सास तो फटाफट काम में लग जाए, ये महिला को हम सोचते रहे आज तक, गलत बात है। महिला वो आई है तो उसको बेटी के समान मानिए आप, तभी वो आपको बहू सास की तरह नहीं देखेगी, आपको माँ की तरह देखेगी। उसको काम करने का मन नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं बेटी हम कर लेंगे, है ना। अगर ज्यादा प्रॉब्लम में है माता पिता तो करना ही चाहिए, तो खाली बहू की जिम्मेवारी है, माता पिता की सेवा करना बहू की, बेटा की भी जिम्मेवारी है भाई। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम महिलाओं को शुरू से ही गलत सोचते आए हैं। और आज आरक्षण मिल रहा है 35%, तो लोग तिलमिला रहा है सारा लड़का, इतना आरक्षण की क्या जरूरत था लड़कियों को, लड़की से बंदूक टंगाता नहीं है फिर भी पुलिस में बहाल कर दे रहे हैं, है ना। तो ये सब अब ये छटपटाहट है पुरुषों का। अब महिलाएं नौकरी में जा रही तो पति की बात नहीं सुन रही, हम भी पैसा कमा रहे हैं, रोक दो पैसा खर्चा, अलग रहने का मन है, जाओ रहो, हमको इतना मिल रहा है कि हम जी खा लेंगे, टेंशन मत लो। तो पति के पहले क्या था कि पत्नी हो मतलब मेरे डिसिप्लिन में रहो, वरना क्या कर देंगे समझ लेना। और जैसी महिला को नौकरी लग रहा है और डिसिप्लिन रह नहीं रही है, अब पति को अब तो विरोध करेगा ही, 35% आरक्षण क्यों, बंदूक नहीं टंगा रहा है, ये सब कमेंट करता है। हमें तो समर्थन करता हूँ महिलाओं को आरक्षण का, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, जहां पर ग्लेशियर पिघल के मिलेगा वहां पर फ्रेश वाटर मिलेगा, इसका मतलब लवणता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आइए लास्ट 8वां, शेप ऑफ ओशियन और सी, यानी सागर और महासागर का आकार, सागर और महासागर का आकार ये भी प्रभावित करता है। हालांकि धीरे धीरे पुरुष अब अपने आप को समझा लिया है, ये सामान्य बात है। अब आग बबूला नहीं होता, वो जानता है कि ज्यादा आग बबूला हुए तो खुद देह में आग लगा दी।
गया ना काम, छूटा उतर गया। हमको तुमको देख के लगता है कि तुम सूत के उठ के तुरंत आ ही रहे हो, ऐसा हमको लगता है कि जगह हो और आ गया। आइए, मास्टर तुम्हारा 5:30 में स्नान कर लेता है डेली, 7 बजे मेरी क्लास वहाँ होती है, पता है आपको, सामने बजे 7 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाती है, मतलब हमको उससे पहले यहाँ आ जाना है। वो हाँ, ठंडा पानी से, टंकी वाला पानी, उसमें मकान मालिक हमारे पानी नहीं चलाते, तो टंकी में जो रात वाला भरा हुआ नहीं रहता है, वही पानी से नहा के आना पड़ता है सुबह। महान नहीं है, अभी उतना पानी ठंडा थोड़े ना है। चलिए बस, ये महासागर में नमक ऊपर जो जितना खुला सागर होगा उतनी ही उसमें नमक कम होगी, जितना बंद होगा उतनी ही नमक ज्यादा होगी। तो उसमें कर दो ऐसे, जहाँ तट का आकार लिखे हो ना हमारे इतना ओपन और क्लोज, जितना ज्यादा ओपन होगा उतना ही कम लवणता होगी, उतना ही कम लवणता होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहाँ पर लिखो तट समुद्र का आकार, शेप ऑफ कोस्ट, वहीं लिखना है भैया। जितना ज्यादा खुला समुद्र उतनी ही कम नमक, जितना बंद समुद्र उतना ही ज्यादा नमक। आप लोग का हैंड राइटिंग ठीक है? ठीक है, सबका साफ साफ। सुबह सुबह सर में सर भारी होता है, बाहर का इच्छा क्या करूं, ड्यूटी है ना। अब आप लोग बिना ड्यूटी के हैं, लेटे जाएंगे तो कहाँ बिगाड़ देंगे सर, कितना हिम्मत है कुछ बोलने का, है ना जी। हम क्या बिगाड़ेंगे, आप खुद बिगाड़ लेंगे अपना लेट आने पर, है ना जी। हम इसलिए नहीं बोलते, खुद हम लेट आते हैं, कभी कभी नहीं बोल पाते ज्यादा। अगर हम समय से आते तो लोग मुर्गा बना देते लेट आने पर, सबको यहाँ लाइन से मुर्गा बनाते, सबके साथ सेल्फी लेते, मी विद पनिश्ड बॉय। हो गया, लवणता के चैप्टर लगभग खत्म हो गया, लेकिन कुछ बात और बताना है, सुन लो। देखिए, कुछ बात और ये बताना है कि देखो भाई, थोड़ा समझ लेना बात। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा। और ये 5 डिग्री है, इधर देखो बच्चा, ये 5 डिग्री, 0 डिग्री और 5 डिग्री विषुवत रेखीय प्रदेश है। और ये है 70 डिग्री और ये है 90 डिग्री। आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर पूरे साल गर्मी होती है, इक्वेटर पर पूरे साल गर्मी पड़ता है और पूरे साल वर्षा होती है। बताया था एक दिन, सुबह के 2 बजे से, सुबह के 8 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक इतनी गर्मी कि आप क्रिस गेल ब्रायन लारा बन जाएंगे, एकदम पेंट ब्लैक हो जाएंगे आप। और 2 बजे से 4 बजे के बाद जितनी बारिश क्या पानी में बह सकते हैं। टेम्परेचर भी यहाँ ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है, तो बताओ यहाँ नमक कम मिलेगा या ज़्यादा? दोनों ही ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन जितना यहाँ टेम्परेचर है, सुनो मेरी बात, जितना पानी भाप बन के उड़ता है टेम्परेचर के कारण, उससे ज़्यादा यहाँ डेली बरसात हो जाती है। जितना पानी उड़ता है ना, उससे ज़्यादा पानी पड़ जाता है। इसके कारण यहाँ नमक ज़्यादा होगी, कम क्या होगी, कम। तो इस क्षेत्र में टेम्परेचर तो है, और जितना पानी भाप बन के उड़ता है उससे ज़्यादा बरसातें हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में नमक क्या होगी, कम। लेकिन 5 से 70 के बीच में देखेंगे जनरली बरसात कम होती है और टेम्परेचर ही ज़्यादा समय तक रहता है। आप इंडिया की बात करो, भारत इसी के ऊपर में है। इंडिया की अगर बात करेंगे आप, तो इंडिया में देखते हैं आप कितना महीना बारिश होती है, बारिश का महीना 1 महीना, पूरे साल का बरसात मिलाओगे तो 1.5 महीना, यानी कभी 45 दिन से ज़्यादा इंडिया में बरसात होता है क्या? और 365 दिन साल में होता है, तो 365 दिन में 45 दिन ही बरसात होता है, मान लो मैक्सिमम हुआ तो इधर तब भी बच गया 320 दिन बरसातें नहीं होता, खाली धूप में रहता है। यानी इधर इवोपरेशन जितना होगा उतना पानी नहीं आएगा। इसका मतलब इधर नमक क्या होगी, अधिक, और इधर ग्लेशियर पिघल के मिलेगा तो नमक क्या होगी, कम। इसको नोट कर लीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशियन। महासागर में लवणता का वितरण कहाँ कम कहाँ ज्यादा। हेडिंग डाल दीजिए, महासागर में लवणता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशियन। महासागर में लवणता का वितरण, महासागर में लवणता का वितरण
लवणता का वितरण। पढ़ो ना, सब टेक्निकल चीज बता रहा हूं आप लोगों को। भूगोल यही होता है, टेक्निकल बातों को बात जानना। हो गया, हो गया। ना मिटाएंगे, आराम से करिए। देखिए भैया, नेक्स्ट अब आ जाइए, हम लोग आते हैं एक अलग डायग्राम पे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ही है अभी। रुक जा भाई, जो बना रहे देखिएगा, कुछ तो बना ही रहे होंगे, ऐसा थोड़ा नहीं कुछ नहीं बना रहे हैं। बन रहा है, भूख लगी थोड़ा देर में खाना कंप्लीट होने को। ये अक्षांश है और ये लेवल है, ये लेवल है, स्तर, जिसको इसको स्तर लिख लीजिए, स्तर। लिखो ना भाई, तुम क्या, अच्छा लिखो, तुम लोग तो अपना आदेश फॉर्म करते हो। अक्षांश, लिखो इसको स्तर। हो गया, यही बात ना, मन में कुछ मिला संतुष्टि। इसको लिख दो उच्च स्तर, इसको लिख दो निम्न स्तर, इसको लिख दो, इसको लिख दो निम्न अक्षांश, इसको लिख दो मध्य अक्षांश, इसको लिख दो उच्च अक्षांश। केवल लिखो ना, जितना लिखे उतने लिखो। इतना देर सूद क्या है, फिर भी नींद आ रहा है। बनाओ, तुम भी बनाओ, ऐसा थोड़ा कोई खाली बनाएगी। अच्छा वो है, मतलब मैंने जो बनाने वाला जो है वो एक ही है, कॉमन चल रहा है। हाँ, आर्टिस्ट वाली बात नहीं, मतलब घर में 3 भाई बहन होते हैं ना, एक ही किताब से तीनों पढ़ लेते हैं, है ना। माता पिता बोलते हैं कि तुम लोग तीनों बांट के पढ़ लेना एक दूसरे, और तीनों को एक ही समय मैथ बनाने का मन कर दिया तो फाटाफाड़ी हो जाएगा किताब। घर में भाई बहन बहुत लड़ते हैं। हम लोग सुबह सुबह उठाते थे 4 बजे पिताजी पढ़ने के लिए, तब लोग टोपी खरीदे थे जानबूझ के, उठा दिए, हमने टोपी लगा हुआ है, सो रहे हैं, सो रहा है जी, ना ना पढ़ रहे हैं कि। हम लोग खूब सोते थे टोपी लगा के आराम से। पिताजी को भरम रहता था, पढ़ रहा है, सो रहा है जी, ना ना पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे। एक बार झुक रहे थे, मेरा भाई मेरे इस पर रख दिया किताब, पूरा गहरी नींद में सो रहे थे, ऊपर रख दिया। पिताजी आए तो पकड़ाएंगे, वो जान के पकड़वाने के लिए सब काम किया था, खूब पिटाए कि इस पर किताब रख के तुम कैसे पढ़ रहा है, टोपी भी वह काम नहीं किया। नहीं, टोपी तुम लोग कहाँ खरीद के लाया है, सब खरीदा के तुझे। बोले नहीं, थोड़ा सा धूप ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए टोपी खरीदे। नहीं, हो गया, बन गया। ये जो अक्षांश लिखा हो ना, निम्न, मध्य और उच्च, इसका मतलब 0 से 5, इसका मतलब 0 से 5, 5 से 70, अभी जो बनाया नहीं था 70 से 90। अब कुछ आइडिया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कुछ बोले नहीं मिल रहा है, तनी मनी, तनी माने कम और मानी माने ज्यादा। तो तनी कम ज्यादा कैसे एक साथ, या तो मानी होगा या तो तनी होगा।
हो गया। ई उच्च निम्न मतलब कुछ, ई उच्च निम्न मतलब पानी का ऊपरी लेवल। अब पानी का डुबकी लगा के अंदर चले गए, नीचे का लेवल, पानी का ऊपर का लेवल और पानी का नीचे का लेवल। अभी बताओ निम्न अक्षांश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, टेम्परेचर भी ज्यादा है लेकिन बारिश उससे ज्यादा हो रही है, जितना इवेपोरेशन हो रहा है उससे ज्यादा बारिश हो रही है। तो जो बारिश का पानी है वो ऊपरी लेयर में मिलेगा आकर के कि नीचे जाके मिलेगा? तो ऊपरी लेयर में नमक क्या होगा? कम, लेकिन एकदम नीचे जाएंगे तो उसी के सामने नीचे डुबकी लगा के जाएंगे तो ज्यादा। वो था ये वितरण जो बताए थे उस पिछला फोटो में, वो था क्षैतिज वितरण। आइए क्या पढ़ा रहा हूं? लंबवत वितरण। महासागर के पानी का वो क्षैतिज था, आइए लंबवत। अब आइए मध्य अक्षांश में क्या बताए थे? बरसात कम होती है, साल भर टेम्परेचर रहता है 45, तो यहाँ पर ऊपरी हिस्से से पानी भाप बन के ऊपरी हिस्से से उड़ेगा, तो ऊपर में लवणता क्या होगी? नीचे में क्या होगी? कम। उच्च अक्षांश में बर्फ ऊपर मिलेगा आकर के, तो ऊपर में कम, तो गहराई में जाएंगे तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ उसे याद हो गया, याद करने का ट्रिक पर बाकी समझ लीजिएगा। सुनो इसको लिख दो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लंबवत वितरण वो था क्षैतिज वितरण, महासागर के लवणता का यहाँ बगल में तो क्षैतिज वितरण, यहाँ तो लंबवत वितरण। कुछ ज्यादा नहीं कर, तिरछा थोड़ा सा ऐसे करके स्टाइल में, नहीं होता कि लिखने वाले जो हैंड राइटिंग जिनका बढ़िया हो तो थोड़ा सा वो क्या, मध्य वाला में टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन हो रहा है तो ऊपरी हिस्से में नमक अधिक तो नीचे कम। ऊपर में पानी भाप बन के उड़ा तो ऊपर में नमक क्या हो गया? अधिक। तो अंदर जाएंगे तो क्या होगा? पानी अंदर में थोड़ा नहीं इवेपोरेट हो रहा है। हाँ वैसे ही बोल रहा था करने, रेड कलर से उसमें अंडरलाइन कीजिए, ब्लू कलर से उसमें स्टार लगाइए। आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल रखिएगा, अगर बीपीएससी की तैयारी करना हो ना तो भूगोल ऑप्शनल रखिएगा, नंबर यहाँ मिलेगा। क्योंकि भूगोल में डायग्रामे का महत्व है, जैसे इन्होंने अपने मन से तीर निशान दिखा दिया ऐसे, तो वो थोड़ा सा क्या है राइटिंग नहीं देख रहा हूँ, इन लोग का जो प्रेजेंटेशन भी है ना वो अपने, ऐसा नहीं कि मैं बताया कि ऐसे तुम तीर खींच दो, तो थोड़ा सा क्या है ये एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन है, बिना बताया कर लिया। तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनको रखना है ना उनको ये सब आना चाहिए। हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता, लेकिन आप ये बताओ, आप ही को कॉपी देते हैं चेक करने के लिए, एक थोड़ा खराब हैंड राइटिंग, एक बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग, आपके मन में क्या आएगा भाव? आपको दोनों किसी को नहीं, जैसा नहीं कि जान पहचान था, आपको अनजान कॉपी दिया, आपको नंबर देना है, तो आपके मन में भी भाव आएगा यार जो बढ़िया लिखा है क्या गजब का हैंड राइटिंग है। आप एक 2 नंबर का फासला तो करिए दे, मानते ही नहीं मानते? होता है, हैंड राइटिंग का बड़ा फर्क नहीं होता लेकिन होता है फर्क। हर क्वेश्चन में 2 नंबर आपको ज्यादा मिलेगा, और 8 क्वेश्चन लिखे तो 16 नंबर बढ़ गया, मतलब सोच रहे हैं आप डीएम से एसडीएम से डीएसपी से एसडीएम बन जाएंगे। तो इसलिए हैंड राइटिंग, हमारे माजिद हुसैन मेरे गुरु थे, वो कहते थे, वो तो आईएएस की कॉपी चेक किए हुए थे, उनके पास आईएएस की कॉपी आता था चेक होने, रियल कॉपी, तो बोलते थे कि बेटा, वो बोलते थे कि रियल में बेटा वही एसडीएम सॉरी आईएएस वही बनेगा प्रॉपर आईएएस जिसकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर आप निचला पोस्ट आपको कोई भी मिल जाए, आईआरएस मिल जाए, आईएफएस मिल जाए, प्रॉपर आईएएस बनना अगर चाहते हो तो हैंड राइटिंग जबरदस्त जिसकी है उसकी संभावना बेहतर होता है। आप खूब जानते भी हैं, हैंड राइटिंग को बढ़िया है तो आप टॉप कर सकते हैं। हमारे मित्र थे पवन अग्रवाल हैं भी, अब थोड़ा कम बात होती क्योंकि आईएएस हो गए, कहाँ बात होगी। सुल्तानपुर के डीएम है, यूपी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के डीएम है ना, तो मेरे मित्र हैं पवन अग्रवाल, उन्होंने उनका हैंड राइटिंग था, हम लोग साथ हिंदी साहित्य साथ में पढ़ते थे, हिंदी साहित्य साथ टेस्ट हम लोग सब देते थे। सर से पूछते थे कि सर पवन जी का नंबर ज्यादा कैसे है, हम लोग का थोड़ा कम नंबर मिलता था हिंदी साहित्य में, तो बोले कि पवन जानते हैं रजनीश जी आप लोग भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, हम कहीं कमी में आप लोग की कमी नहीं है, टीचर थे हमारे, आप लोग भी बढ़िया लिखते हैं, पवन भी लिखता है बढ़िया, लेकिन पवन जो है ना वो टॉप 50 का विद्यार्थी है। उसका जब एडमिशन लिया था उसमें बोल दिए थे कि लड़का टॉप 50 में आने वाला है। हम सर कुछ क्या अंतर है? बोले एक तो हैंड राइटिंग है और दूसरा लेखन शैली भी बहुत बहुत ही बेहतर है, जहाँ जो कुछ हम नहीं लिखवा पाते उससे बेहतर लिखता है। रियल बात है, वो लड़का 43 रैंक लाया,
टीचर आपको बता देगा कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला है। 2014 में या 13 में डेट याद, 14 में शायद, 14 में 43 रैंक पवन अग्रवाल डाला ना, पवन अग्रवाल IAS ऐसे भी आ जाएगा है। अभी मैं डाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे मित्र हैं, मैसेज भी कर सकते हो, रजनीश सर को जानते हैं, बता देंगे आज। बात कम होती क्योंकि अब अधिकारी हो गए सब लोग, छोटे मोटे आदमी है ना। आपका मित्र जो बगल में बैठता है ऋषि, मान लो बन जाए DSP SP, तो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देगा। एक्चुअली फोन नहीं उठाता लोग, फोन करते हैं तो फोन कभी कभार उठता है, करना तो दूर की बात, उधर से फोन उठता ही नहीं। तो हम ऐसे लोगों को फोन नहीं करते, 2-3 बार नहीं उठा तो फिर हम उसका नंबर डिलीट मार देते हैं, डिलीट मार दिया, नंबर नहीं है। एक और मित्र थे, उनकी नायब तहसीलदार यूपी में है, वीडियो रैंक का पोस्ट होता है, उनकी पत्नी DSP है, तो थोड़ा सा मूल्य भाव बढ़ गया, फोन की 2 बार की नहीं उठाया, उधर से भी करता था, किया नहीं उठाया, फिर मैसेज पहुंचवा देता हूँ, लेकिन जिसको है मैसेज उसका जो नजदीकी हो तो उसको बोल देता हूँ, जाकर बोल देना कि घर के अपना बड़ा है, कल से हमसे बात नहीं करेगा। तो मैंने मैसेज पहुंचवा दिया, मनीष वाले बेचारे फोन किए वो, अरे रमेश जी भेजी थे भाई, नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो फोन कितना भी बड़ा बन जाइए, फोन उठाइए, है ना। पवन अग्रवाल भी वीडियो देखेंगे, अगर लाइव कहीं चला गया तो कहेंगे देखिए मेरा मित्र खुलेआम मेरी शिकायत कर रहा है। लिखिए आगे, हो गया, समझ गए इतना। अब लिखिए कुछ फैक्चुअल बात, विश्व में सबसे अधिक नमक वाली झील, कितना टाइम हो गया भैया, टाइम हो गया, एक लाइन लिख लो, लेकिन विश्व की सबसे अधिक नमक वाली झील डेड सी, सॉरी वॉन झील, विश्व की सबसे अधिक नमक वाली झील वॉन लेक, तुर्की का वॉन झील, आगे कल लिखवाएंगे। विश्व की सबसे अधिक नमक वाली झील तुर्की का वॉन झील।